Hello dear students, welcome to the Make Learns channel. I am Professor Shire Harishchandra. This is our fourth lecture of simple lifting machine. In today's lecture, we are going to discuss about the what is law of machine. So आज हम देखने वाले हैं law of machine क्या है और maximum mechanical advantage of lifting machine का equation क्या है. तो चलिए देखते हैं law of machine क्या है. So this is the definition of law of machine. What it said, it is nothing but the relationship between applied effort and load lifted. मतलब ये जो लॉ ऑफ मशीन है ये क्या होता है, जो भी लोड हम लिफ्ट करते हैं उसका और वो लोड लिफ्ट करने के लिए हमें जो एफर्ट लगता है उसका रिलेशनशिप होता है. तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं जो एक्स एक्सिस पे होता है वो हमारा लोड होता है या फिर वेट होता है इधर, और जो वाई एक्सिस पे होता है वो होता है हमारा एफर्ट जो कि हमें लोड लिफ्ट करने के लिए लगता है. सो इन दोनों का जो रिलेशनशिप होता है इसे ही हम लॉ ऑफ मशीन बोलते हैं. सो you can see here, for any machine, if we record the various efforts required to raise the corresponding loads and plot a graph between effort and load, we shall get a straight line AB. So यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे जैसे हम अगर डिफरेंट लोड लेते हैं और उसके लिए हमें क्या लगेगा, डिफरेंट एफर्ट लगेगा. मतलब अगर फर्स्ट लोड हमने सपोज लिया 10 न्यूटन और फिर उस 10 न्यूटन को हमें लिफ्ट करने के लिए एफर्ट लग रहा है 7 न्यूटन, तो वो हमारा फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है, अगर हम अभी लेते हैं 20 न्यूटन लोड लेते हैं तो उसे हमें उठाने के लिए अगर 12 न्यूटन लगता है तो सेकंड यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा. तो जब हम ऐसे वेरियस लोड्स लेते हैं और उसके लिए हमें वेरियस एफर्ट्स लगते हैं तो उन सबको तब हमें ऐसे पॉइंट्स मिल जाते हैं अलग अलग. ठीक है, तो हम इन सब पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन के जरिए, मतलब ये जो ए बी हमारा स्ट्रेट लाइन है इसके ज़रिए हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मतलब उसका रिकॉर्ड इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं. सो अभी ये जो ए बी लाइन है ये कहीं तो भी मिडल से स्टार्ट हो रहा है. सही है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है क्या, नहीं. तो हमारा जो ओ ए होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ओ ए हमें रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हम जो भी एफर्ट लगा रहे हैं उसमें हम कोई भी वेट नहीं लिफ्ट कर रहे हो या फिर कोई भी लोड लिफ्ट नहीं कर रहे हैं. मतलब ये जो हमारा एफर्ट है ये वेस्ट जा रहा है किसमें, फ्रिक्शन को ओवरकम करने में. मतलब यहाँ से यहाँ तक जो भी हमारा एफर्ट लग रहा है वो कैसा होगा, क्या होगा, वो फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय मशीन. मतलब ये हमें फ्रिक्शन ओवरकम करने में लगने वाला एफर्ट है. सो इसी को हम क्या डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज अ फ्रिक्शन इन अ मशीन. सो ये जो भी एफर्ट है वो रिक्वायर्ड है मशीन के लिए टू ओवरकम द फ्रिक्शन. सो यहाँ से लेके यहाँ तक मशीन का फ्रिक्शन ओवरकम होने के लिए हम एफर्ट लगा रहे हैं. उसके बाद हम एक्चुअल लोड लिफ्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं. इधर जैसे जैसे हमारा ग्राफ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये दिखता जाएगा. ठीक है, सो नाउ यू कैन सी ये जो स्ट्रेट लाइन है जो हमने अभी देखी, या फिर हम बोल सकते हैं कि मैथमेटिकली लॉ ऑफ मशीन को हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से. क्या होता है, P इज इक्वल टू MW प्लस सी. सो ये हो गया इक्वेशन किस चीज़ का, लॉ ऑफ मशीन का. अब यहाँ पे P क्या होता है, तो P होता है हमारा एफर्ट जो भी हम मशीन पे लगा रहे हैं जो हमारा वाई एक्सिस पे था. सही है, उसके बाद में होता है हम यम होता है हमारा कांस्टेंट जो कि, या फिर हम इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ लाइन ए बी, जो भी स्लोप ऑफ लाइन को इंडिकेट करता है उसी को हम एम बोलते हैं. ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है. इसके बाद डब्ल्यू जो होता है वो होता है हमारा लोड जो भी हम लिफ्ट करने वाले हैं मशीन से, लोड लिफ्टेड बाय द मशीन जो हमारा एक्स एक्सिस पे था. उसके बाद में सी होता है अनदर कांस्टेंट होता है, दूसरा कांस्टेंट, इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन इन अ मशीन, जो कि क्या मशीन में जो फ्रिक्शन है उसे रिप्रेजेंट करता है जो हमने ओ ए पॉइंट तक दिखाया था. और इसी को हम बोल सकते हैं एफर्ट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द मशीन. मतलब मशीन स्टार्ट करने के लिए जो भी वेस्ट एफर्ट जा रहा है हमारा फ्रिक्शन ओवरकम करने के लिए उसी को हम सी बोल सकते हैं. सो ये हुआ हमारा लॉ ऑफ मशीन.
अभी देखते हैं मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लिफ्टिंग मशीन। सो मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लिफ्टिंग मशीन क्या होता है? हमने इससे पहले मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लिफ्टिंग मशीन देखा था। सो हमें वो पता है कि मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लिफ्टिंग मशीन क्या होता है। तो क्या होता है, एम इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन पी। ये हमने पहले देखा है, सही है। अभी यहाँ पे अगर हम P का वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं इस इक्वेशन में, अभी हमने लॉ ऑफ मशीन में P का वैल्यू निकाला। P मतलब क्या था, P इज इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी। सो अभी ये वैल्यू हम अगर इस इक्वेशन में पुट करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, तो अभी ये वैल्यू हमें उस इक्वेशन में क्या करना है, पुट करना है। तो क्या आ जाएगा आपका वैल्यू, एम ए इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम डब्ल्यू प्लस सी। सो ये P के जगह पे क्या कर दिया हमने, इस P के जगह पे ये वैल्यू रिप्लेस कर दिया इसके साथ, सही है। तो अभी हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। अभी क्या करते हैं, अभी ये जो भी राइट साइड का टर्म है इससे हम क्या करेंगे, W से डिवाइड करेंगे। तो लेट्स डिवाइड राइट साइड बाय द W। सो अगर मैं इसको W के साथ डिवाइड करता हूँ तो आपका टर्म कुछ इस तरह से आ जाएगा, एम ए इज इक्वल टू W अपॉन W डिवाइडेड बाय एम डब्ल्यू डिवाइडेड बाय W प्लस सी अपॉन W। कुछ इस तरह आपको टर्म मिल जाएगा, या फिर आप यहाँ पे देख सकते हो आपको क्या मिल जाएगा, ऐसे। क्या किया हमने, जो राइट साइड में जो भी टर्म थी उसे W से डिवाइड कर दिया। अभी यहाँ पे देखो, ये W कैंसिल हो जाता है, मतलब यहाँ पे बचता है 1, सही है। उसी तरह ये W कैंसिल हो जाता है, मतलब यहाँ पे बचता है सिर्फ M, और ये C अपॉन W जैसे कि वैसा रहेगा। सो अभी आपके पास में एक नया इक्वेशन आ जाता है ऐसे। इसे हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1 नेम, इसको हमने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। सो यहाँ पे W कट गया था, एक W कट गया था, M प्लस C अपॉन W। नाउ अभी देखिए, मैकेनिकल एडवांटेज ये कब मैक्सिमम हो सकता है। मैकेनिकल एडवांटेज का इक्वेशन तो हमें पता था W अपॉन पी, बट हमें निकालना क्या है, मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है। तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब भी यहाँ पे डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। अभी ये कैसे, सपोज अभी ये पूरा जो टर्म है M प्लस सी अपॉन W, अगर मैंने इसकी वैल्यू 2 ले लिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/2, मतलब कितना हो गया ये 0.5, ठीक है। तो ये मैक्सिमम हुई क्या, नहीं, ऑब्वियसली नो। फिर से एक एग्जांपल देता हूँ, अगर अभी इसी का वैल्यू हमने ले लिया 1, राइट, तो फिर क्या आ जाएगा 1/1 मीन्स क्या बचेगा आपके पास, 1 बचेगा। सो पहले से ये वाली टर्म कैसी है, ज़्यादा है, सही है। अभी फिर से मैंने इसके जगह पे अगर 0.5 ले लिया तो क्या हो जाएगा, क्या आएगा वहाँ पे 1/0.5। सो ये क्या हुआ 2। तो हम यहाँ पे जितना डिनोमिनेटर का वैल्यू कम लेंगे उतना ही मैक्सिमम हमारा क्या आएगा, मैकेनिकल एडवांटेज। सो अभी इक्वेशन 1 में क्या करना है हमें, एम ए विल बी मैक्सिमम व्हेन डिनोमिनेटर इज मिनिमम। सो ये जब डिनोमिनेटर मिनिमम आ जाएगा तो ऑब्वियसली हमारा मैकेनिकल एडवांटेज मैक्सिमम आ जाएगा। तो अभी इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो भी नीचे का टर्म है ये पूरा M प्लस सी अपॉन W, इसको हम इक्वल टू 0 कर देंगे, क्योंकि 0 सबसे कम होता है, सही है। सो यहाँ पे हमने ले लिया M प्लस सी अपॉन W इज इक्वल टू 0। बट नाउ अभी हमें एक पता है, अभी स्टार्टिंग में हमने लॉ ऑफ मशीन में पढ़ा था, ये जो M होता है ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर ये कांस्टेंट है या स्लोप ऑफ लाइन है तो ऑब्वियसली ये 0 नहीं होना चाहिए, सही है। तो मतलब M क्या होगा आपका, क्या है, M कांस्टेंट है, या फिर हम उसको बोल सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन था वो, तो इसके कारण M ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। फिर M 0 नहीं हो सकता, मतलब अभी हम क्या करेंगे, C अपॉन W इज इक्वल टू, सो मैक्सिमम कैसा निकालेंगे हमें अब मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज कैसा मिलेगा, जब C अपॉन W क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि हम M तो 0 नहीं ले सकते, सही है, M 0 नहीं ले सकते, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, अभी C अपॉन W 0 कंसिडर कर रहे हैं। सो नाउ अभी ये जो C अपॉन W है
ये वैल्यू हम पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। क्या था हमारा इक्वेशन नंबर 1, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 1/m+c/w। सो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो c/w है इसका वैल्यू हम क्या कंसिडर करेंगे, अभी 0 कंसिडर करेंगे। सही है, तो यहीं पे अभी हम 0 पुट करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज मिल जाएगा। सो आपका इक्वेशन कैसे होगा, कुछ इस तरह होगा, मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 1/m+0। सो 0 मतलब एडिशन, m+0 मतलब क्या होता है, m होता है सिर्फ। सो आपको मिल जाएगा मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज। सो ये होता है, ये हो गया आपका मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज का इक्वेशन। मतलब ये है फॉर्मूला हो गया हम लोगों का किसका, मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज का। इस वैल्यू, इसमें अगर हम वैल्यू पुट कर देंगे m की तो हमें मिल जाएगा मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज। सो जब हमने मैकेनिकल एडवांटेज देखा तो उसके लिए क्या था हमारा फॉर्मूला, W/P। सो जब भी मैकेनिकल एडवांटेज डिटरमाइन करने को बोले तो हम लोग यूज़ करेंगे W/P। और जब मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज डिटरमाइन करने को बोला या फाइंड करने को बोला तो उस टाइम पर हम लोग क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 1/m। सो ये हो गए हमारे 2 अलग अलग फॉर्मूले इसके लिए। थैंक यू। आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेक्चर को लाइक कीजिए और